नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। खबरों पर नजर डालेंगे, क्या कुछ आज खास रहने वाला है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार सुर्खियों में बने हैं। अपने काम को लेकर, अपने एक्शन को लेकर एक बार फिर से भजनलाल शर्मा ने सुर्खियां बटोरी हैं। वो इसलिए कि दरअसल राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी और इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान शिरकत के बाद वो जयपुर के एक अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जितनी भी अस्पताल में खामियां पाई गई, उसको लेकर अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ उनको जमकर लताड़ लगाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जयपुर के नामचीन सरकारी अस्पताल में गंदगी के ढेर को लेकर सीएम अधिकारियों के साथ काफी सख्त दिखे। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में प्रदेश में काम और जिम्मेदारी को लेकर किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम के औचक निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में अनुपस्थित पाए गए 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही विभाग के निदेशक की ओर से जारी आदेश में हॉस्पिटल के सीनियर नर्सिंग अधिकारी और इसके साथ ही जो अन्य नर्सिंग अधिकारी हैं उनको लेटर लिखा गया और इसके साथ ही उन्हें फटकार भी लगाई। राजस्थान की बीजेपी सरकार अपने वादे से मुकर गई है। जी हां, चुनावी रैलियों के दौरान भजनलाल शर्मा ये कहते हुए नजर आए थे कि उनकी सरकार अगर प्रदेश में आती है तो फिर वो कांग्रेस की किसी भी योजना को नहीं बंद करेंगे, लेकिन राजीव गांधी मित्र इंटर्नशिप योजना को उन्होंने बंद करने का ऐलान किया है और इसके बाद से ही कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने किए गए वादे से साफ तौर पर मुकर गए। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार ने 31 दिसंबर से इस योजना को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ये योजना साल 2021-22 में शुरू की थी। इसमें युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में 6 महीने से 2 साल तक की इंटर्नशिप करवाई जाती थी। इस घोषणा से कुछ घंटों पहले सीएम भजनलाल ने कहा था कि वो कांग्रेस की पिछली सरकार की योजनाएं बंद नहीं करेंगे। सीएम ने कहा था कि पुरानी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके साथ ही चुनावी रैली में भी उनकी तरफ से इस तरीके से बयान दिए जा रहे थे। पीएम मोदी ने भी राजस्थान में अपनी हर चुनावी रैली में यही बात दोहराई थी कि बीजेपी सत्ता में आई तो कांग्रेस की योजनाएं बंद नहीं होंगी। राजीव गांधी युवा मित्र योजना बंद होने से राज्य के 50,000 युवा प्रभावित होंगे। इंटर्नशिप में युवाओं को 10,000 रुपए महीने दिए जाते थे। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 56,000 सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है, योजना बनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये जो सीसीटीवी लगाने का काम है वो किया जाएगा और दिल्ली के लोगों के लिए एक तरीके से ये खुशी की खबर है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों की टूट-फूट, गड्ढों और सुरक्षा जैसे मामलों में इससे मदद मिलेगी। योजना के तहत 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों के दोनों ओर 100-100 मीटर की दूरी पर 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इसके लिए विभाग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कैमरों को लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि लगाए जाने वाले कैमरे नाइट विजन बुलेट सीसीटीवी कैमरे होंगे। इन पर हवाओं, बारिश का कोई असर नहीं होगा और अंधेरे में भी तस्वीर आसानी से कैद होगी। इन कैमरों को लगाने और 7 साल तक रखरखाव पर 200 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। ये योजना साल 2022 में बनी थी, जिसे अब आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बयान दिया है। बयान ये जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां एक बार फिर से उन्होंने हिंदू के ऊपर बयान दिया है। उनका ये कहना है कि हिंदू एक धोखा है, ये कोई धर्म नहीं है। जरा आप ही सुनिए उनके किस तरीके से ये बोल निकले। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है।
अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। 2024 में पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं। 8 फरवरी को ये चुनाव होंगे। इसके लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। लेकिन ये खबर अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई हिंदू महिला इस चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रही है। जी हाँ, सवेरा प्रकाश नाम की ये महिला जिन्होंने अपना नामांकन दिया है इस चुनाव के लिए, और पूरे पाकिस्तान में इसकी काफी चर्चा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सवेरा प्रकाश नाम की हिंदू महिला ने बुनेर जिले में PK 25 की सामान्य सीट के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन जमा कर दिया है। हिंदू समुदाय की सदस्य सवेरा प्रकाश अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सवेरा प्रकाश के पिता का नाम ओम प्रकाश है, जो कि एक रिटायर्ड डॉक्टर है। वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि सवेरा प्रकाश भी एक डॉक्टर हैं। WFI का मुद्दा काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ब्रजभूषण सिंह ने जहां JP नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अब मैं इस पूरे मामले से हट गया हूं, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां ये कहा जा रहा है कि रेसलर साक्षी मलिक की इस पूरे मामले में जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण की हार। इसके साथ ही संजय सिंह को भी निष्कासित कर दिया गया, उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। राजनीतिक मोड़ अब ये पूरा मामला ले रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के काबिज होने के बाद से मामला गर्म है। मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एथलीटों को खेल में फोकस करने की सलाह दी है, साथ ही राजनीतिक घेरे में न फंसने को कहा है। इसके साथ ही 26 दिसंबर का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि खेल मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर आज कोई प्रतिक्रिया दे, यानी कि आज कोई अपडेट दे कि आगे क्या कुछ करना है। पूरे उत्तर भारत में अब कड़ाके की ठंड होने लगी है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में पहले के मुकाबले ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही घने कोहरे की चादर में भी राजधानी दिल्ली ढकी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आज यानी कि 26 दिसंबर को घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों को घर से निकलने से पहले सावधान रहने की सलाह दी है। IMD का कहना है कि ये कोहरा 28 दिसंबर तक रहने का अनुमान है। देश भर में कपकपाती सर्दी के बीच एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है और आने वाले समय में भी मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर महीने के अंत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। IMD के अनुसार 30 दिसंबर से नॉर्थ ईस्ट राज्यों और इसके साथ ही अन्य राज्यों में ठंड बढ़ेगी, बारिश भी होगी। अब दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ का AQI भी काफ़ी बढ़ गया है, लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। 400 के आसपास दिल्ली का AQI दर्ज किया गया है। तो ये थी वो खबरें जो अहम रहेंगी। इसके साथ ही उन खबरों पर भी हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि कल क्या कुछ अहम रहा। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।